हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम पोरिफेरा के बारे में, जो कि एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है। जितने भी फाइलम हैं पोरिफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, सबको याद करने की ट्रिक के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम सबसे पहले फाइलम पोरिफेरा को ले रहे हैं पढ़ने में। अब हम क्या देखेंगे, इसकी फुल डिटेल्स देखेंगे और फिर लास्ट में इसके जितने भी एग्जांपल हैं तो याद करने की हम एक ट्रिक देखेंगे छोटी सी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोरिफेरा की तरफ आते हैं। तो पोरिफेरा का जो मतलब होता है, पोरिफेरा शब्द का जो मतलब है, ठीक है, ये शब्द किससे मिलकर बना है? पोर्स। ठीक है, किससे मिलकर बना है? पोर्स। पोर्स का मतलब होता है छिद्र हिंदी में। पोर्स का मतलब क्या होता है? छिद्र। हिंदी में इन पोर्स को छिद्र बोला जाता है। यानी पोरिफेरा जो मेनली कह सकते हैं हम इनको जो पोर बियरिंग स्पीसीज कह सकते हैं, यानी कि ऐसे एनिमल्स या ऐसे जंतु जिनकी बॉडी पर पूरी पर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र वाले जंतुओं को हम पोरिफेरा के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो फाइलम है पोरिफेरा, इसमें अबाउट कितनी है? 5000 स्पीसीज़ हैं अभी तक। ठीक है, 5000 स्पीसीज ज्ञात हो चुकी हैं। अच्छा, अगले की बात करते हैं हम कि पोरिफेरा जो हैं उनको सामान्यतः जनरली हम क्या कह देते हैं? स्पंज कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्पंज। ठीक है, सामान्यतः हम इनको स्पंज कह देते हैं। क्यों कहते हैं हम इनको स्पंज? क्योंकि ये बिल्कुल स्पंज के जैसे हमें दिखाई देते हैं। आपने स्पंज को देखा होगा, उसमें भी बहुत सारे छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, और उसको जैसे ही हम दबा देते हैं, फिर जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वापस वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। सेम कंडीशन इनके साथ भी है। ये भी ऐसे ही एनिमल्स हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो तो यह है पोरिफेरेंस और पोर बियरिंग फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल, यानी कि पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, यानी कि पहले ऐसे एनिमल हैं जो मल्टी सेलुलर हैं। इससे पहले के जितने भी एनिमल हैं वो सारे यूनिसेलुलर थे, ये पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। ये चीज़ हमें याद रखने की है। अगला है द पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया, यानी कि इनकी जो बॉडी है उस बॉडी पर जितने भी छिद्र पाए जाएंगे, ठीक है, जितने भी छिद्र पाए जाएंगे उन सबको क्या नाम देंगे हम? उन सबको नाम देंगे ऑस्टिया। ठीक है, उन सबको नाम देंगे ऑस्टिया। अगला है द पोरिफेरेंस हैव अ स्पंजी अपीयरेंस एंड देयरफॉर कॉल्ड स्पंज, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो पूरी स्पंजी टाइप है। ठीक है, स्पंज जैसे ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्पंजेस इनको बोला जाता है। अगला है दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम एंड डू नॉट मूव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कभी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते। ये एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं सबस्ट्रेटम से, या फिर इनका जो आधार है उससे ये हमेशा चिपके हुए रहते हैं, यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। तो जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकते थे तो पहले इनको साइंटिस्ट जो थे, जो खोज कर रहे थे, इन्होंने पहले इनको एक प्लांट के रूप में देखा था। ठीक है, इनको प्लांट समझा था। लेकिन जब इनकी जो बेसिक कैरेक्टर्स इनके देखे, उसके बाद जब इनकी इंटरनल एनाटॉमी वगैरह को देखा, तब हमें पता चला कि ये प्लांट नहीं है, ये एनिमल है। ठीक है, अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। दे आर, अब हम इनके आवास की बात करते हैं, यानी कि हम इनके घर की बात करते हैं, ये रहते कहाँ हैं। तो दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल, यानी कि ये कहाँ रहते हैं? ये मोस्टली कैसे एनिमल हैं? ये मराइन हैं, यानी कि समुद्री पानी में ये रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी स्पंज हैं, या फिर हम कहें पोरिफेरा में पाए जाने वाले कुछ ऐसे हैं, जिसमें एक का नाम है आपका स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। सिर्फ स्पॉन्जिला ही ऐसा एक एनिमल है। ठीक है, बाकी के सभी कहाँ पाए जाएंगे? मराइन वाटर में होंगे। अच्छा, इनकी हम सिमेट्रिकल की बात करें तो ये कैसे होते हैं? इनकी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होती है, यानी कि इनकी जो बॉडी शेप है वो कहीं से भी एक जैसी नहीं है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी तरह से इनको दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते, या जो भी जितनी भी सिमेट्री होती है उनमें से किसी भी प्रकार की सिमेट्री इनको मैच नहीं करती। तो ये कैसे हो गए? एसिमेट्रिकल ये जंतु होते हैं। ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये प्राचीन प्रकार के, यानी कि सबसे पहले मल्टी सेलुलर है। मैंने पहले आपको बताया था इससे पहले वाले पेज में कि ये फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल है। तो ये सबसे प्रिमिटिव है, प्राचीन प्रकार के हैं। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इनका जो हम कह सकते हैं कि शरीर संगठन है, वो शरीर संगठन बॉडी लेवल जो है, इनका जो शरीर संगठन है वो कैसा है? वो कोशिका स्तर का है, सेलुलर लेवल का है। हालांकि ये मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है, तो टिश्यू लेवल का होना चाहिए था। क्यों? लेकिन टिश्यू लेवल का क्यों नहीं होता? क्योंकि जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं वो मिलकर कार्य नहीं करती,
ठीक है। हर एक काम के लिए एक अलग कोशिका है, जैसे कि कोइनोसाइट्स होती हैं, अमीबोसाइट्स होती हैं, कॉलर सेल, कोइनोसाइट्स वगैरह होती हैं, तो वो एक अलग अलग अपना पर्टिकुलर काम करती हैं। कोई ऐसा समूह नहीं है कोशिकाओं का जो मिलकर एक पर्टिकुलर काम को कर रहा हो, तो टिश्यू यहाँ पर नहीं बनते, ठीक है। तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होगा इनका, सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर होता है। अगला जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है स्पंज के अंदर, वो आता है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एक ऐसा जल तंत्र इनके अंदर पाया जाता है जो कि क्या करता है, फूड गैदरिंग करता है, यानी कि भोजन करने का कार्य करता है, इनके लिए भोजन को जमा करता है। उसके अलावा वही इनका रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का काम करता है, यानी वहीं पर क्या होगा, इनका श्वसन होगा, और उसी के थ्रू क्या होगा आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि उत्सर्जन भी उस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ही होगा। या फिर हम कहें जो जल तंत्र है इनका, नाल तंत्र कह सकते हैं हम, जल परिवहन नाल तंत्र, वो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि स्पंज हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ठीक है। स्पंज क्या रखते हैं, क्या है उनके पास, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम है, यानी कि एक जल परिवहन अथवा एक नाल तंत्र उनके पास पाया जाता है, जो कि क्या करता है। देखिए वाटर, मैंने आपको जब बताया था इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो चीज़ समझिए। स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए, जो आपको छोटी छोटी ये जो छिद्र जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, ये जो छिद्र हैं इनको बोला जाएगा क्या, ऑस्टिया। और एक इनकी बॉडी पर ऊपर बड़ा सा छेद होता है जिसे बोला जाता है क्या, ऑस्क्यूलम। तो पानी जब भी इनके अंदर प्रवेश करेगा वो ऑस्टिया से प्रवेश करेगा, ठीक है। ऑस्टिया से छोटे छोटे छिद्रों से, ऑस्टिया से छोटे छोटे छिद्रों से पानी यहाँ पर प्रवेश करेगा। और ये जो गुहा है या फिर हम कहें जो कैविटी है, इसको बोला जाता है क्या, स्पॉन्जोसील। इस गुहा को स्पॉन्जोसील बोला जाता है। यहाँ पर जो हम कहें समझने वाली सिर्फ 3 ही बात हैं, 3 शब्द ही यहाँ पर हमारे समझने के लायक हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला आएगा आपका ऑस्टिया, दूसरी आएगी स्पॉन्जोसील, और तीसरा आएगा ऑस्क्यूलम, ठीक है। 3 ही शब्द यहाँ पर समझने वाले हैं। ऑस्टिया क्या होगा, जहाँ से, ऑस्टिया का काम क्या होगा, जहाँ से वाटर जो है बॉडी के अंदर एंटर करेगा। स्पॉन्जोसील एक कैविटी है, उस कैविटी का काम क्या है कि वहाँ पर वाटर ठहरेगा, वहीं पर जो भोजन के लिए जो कोशिकाएं होंगी वो अपना भोजन ले जाएंगी, ठीक है। और भोजन और जो रेस्पिरेशन करने वाली कोशिकाएं हैं वो रेस्पिरेशन के लिए वाटर, उसमें से वाटर में से O2 को खींच लेंगी और CO2 को वाटर में मिला देंगी। उसके बाद जो उत्सर्जन होगा, एक्सक्रीशन जितना भी होगा वेस्ट प्रोडक्ट का, उसको स्पॉन्जोसील में छोड़ दिया जाएगा। अब स्पॉन्जोसील में जब वो सारी चीज़ें आ जाएंगी तो एक अंदर से प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट करने के बाद ऑस्क्यूलम के थ्रू वो पूरा पानी बाहर निकाल दिया जाएगा। फब्बारा आप समझ लीजिए एक तरह से, जैसे हम किसी भी चीज़ को दबाएंगे, जब इसको चारों तरफ से जब इसके प्रेशर बनाएंगे तो इस ऑस्क्यूलम के थ्रू पानी एक प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। या फिर ये खुद भी इस क्रिया को करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं मेन काम करती हैं, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्क्यूलम, ठीक है। इस तरह से इनका जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो काम करता है। 3 प्रकार का मेजरली वाटर कैनाल सिस्टम स्पंज के अंदर पाया जाता है, क्योंकि देखिए मैंने बताया था 5000 जातियाँ इनकी ओवरऑल होती हैं, तो कुछ में अलग अलग प्रकार का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। 3 प्रकार का मेजरली वाटर कैनाल सिस्टम होता है, एस्किनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकेनॉइड, ठीक है। 3 तरह का। यहाँ पर देखिए क्या दिखाया गया है कि ये जो रेड कलर की कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं, वो कॉइनोसाइट्स हैं। मीजोहाइल कोशिकाएं हैं, जो ग्रे कलर से कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं वो मीजोहाइल कोशिकाएं हैं, और जो येलो कलर की कोशिकाएं हैं वो कौन सी कोशिकाएं हैं, वो पिनेकोसाइट्स सेल्स हैं, जो कि इनकी क्या बनाती हैं, बॉडी बाहर से बनाती हैं, ठीक है। और वाटर फ्लो हमें ब्लू कलर का हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से इनका वाटर कैनाल सिस्टम या फिर हम कहें ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं, हम इनके पाचन की तरफ बढ़ते हैं। तो पाचन इनका कैसा होगा, इंट्रासेलुलर पाचन होगा, यानी कि अंतरा कोशिक पाचन होगा, कोशिका के अंदर इनका डाइजेशन होगा, ठीक है। इनके कंकाल तंत्र की बात करते हैं तो बॉडी सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप बाय स्पेक्यूल्स एंड स्पंजन फाइबर, ठीक है। यानी कि इनका जो अंतः कंकाल है वो किस किस से मिलकर बना होगा, स्पेक्यूल से मिलकर बना होगा और स्पंजन फाइबर से मिलकर इनका जो कंकाल तंत्र है वो बना होगा, बॉडी अंदर से बनी होगी। अगली जो मेजरली बात आती है इनकी, वो प्राणी में नर और मादा की बात करते हैं हम, ठीक है। क्या इनका जो सेक्स है या फिर जेंडर है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं, तो सेक्स जो है इनका वो सेपरेट नहीं होता। ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो शब्द है इसी से क्वेश्चन आता है नीट में आपका मोस्टली, कि हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है वो समझिए। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल एंड फीमेल,
दोनों एक ही एनिमल पर पाए जाएंगे, यानी कि एक ही एनिमल वही मेल की तरह बिहेव करेगा, वही फीमेल की तरह बिहेव करेगा, वही एग निकालेगा, वही स्पर्म्स निकालेगा। ठीक है, क्या लिख रहा है, एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी कि एक ही एनिमल एग निकालेगा, वही दूसरा स्पर्म निकालेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो सेक्स है वो सेपरेट नहीं होते, हर्मोफ्रोडाइट प्रकार के ये होते हैं। ये समझ लीजिए आप, इसको हिंदी में बोला जाता है उभयलिंगाश्री। ठीक है, अगले की बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का पाया जाएगा, एसेक्सुअली भी पाया जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाएगा। एसेक्सुअली बहुत ही सिंपल प्रकार से होता है इनका फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि ये कोई इंडिविजुअल एनिमल है, इसके छोटे छोटे पीसेज हो गए, मान के चलिए ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसके छोटे छोटे टुकड़े, एक प्रत्येक टुकड़ा एक अलग इंडिविजुअल का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन वो होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, देन आगे चल के फर्दर जो प्रोसेस होती है वो होगी। उसके बाद हम इनके फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, यानी कि निषेचन जो है वो आंतरिक होता है। परिवर्धन इज इनडायरेक्ट। ठीक है, कैसा परिवर्धन होगा इनका, इनडायरेक्ट परिवर्धन होगा। इनडायरेक्ट जहाँ भी परिवर्धन या फिर हम कहें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट आ जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे कि वहाँ पर लार्वल स्टेज जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। तो ये छोटी सी चीज़ समझ लीजिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो डेवलपमेंट जहाँ पर होगा वहाँ सीधा ही एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, एक एडल्ट बन जाएगा, वयस्क बन जाएगा। लेकिन जहाँ भी इनडायरेक्ट होगा डेवलपमेंट, अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ भी जो परिवर्धन है वो होगा, उसमें क्या होगा, एक बीच में एक स्टेज बनेगी, उस स्टेज को ही बोला जाता है लार्वल स्टेज। ठीक है, जो लार्वल स्टेज जो यहाँ पर बनेगी वो मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट्स फ्रॉम द एडल्ट, यानी कि वयस्क से बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की हमें दिखाई देगी। हम पहचान नहीं सकते कि ये लार्वा स्पंज का लार्वा है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी हमने। अगले हम इनके सिंपल से एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। पहला है साइकोन, जिसका एक और नाम है शाइफा। दूसरा है स्पॉन्जिला, जिसे बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पंज। ये पूछ लिया जाता है आपसे, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर स्पॉन्जिला नहीं पूछा जाएगा, वहाँ पर पूछा जाएगा फ्रेश वाटर स्पंज। तो वहाँ पर 3-4 ऑप्शन आपके लिए दिए हुए होंगे। ऐसे ही बाथ स्पंज, इसका नाम है यू स्पॉन्जिया। यहाँ पर तीनों के देखिए पिक्चर्स मैंने लगाए, आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये साइकोन साइफा है, साइकिनोइड प्रकार का इसमें वो पाया जाता था, वाटर कैनाल सिस्टम, बहुत ही सिंपल सा। आप जब अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पर जो ए डायग्राम दिया गया है वो किसका है, साइकोन का है। वहाँ जो बी डायग्राम दिया गया है वो आपका यू स्पॉन्जिया का है। ठीक है, और सी डायग्राम आपका स्पॉन्जिला का है। खैर वो एनसीईआरटी की बात है, वहाँ भी समझ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है स्पॉन्जिला, वहाँ पर आपको फिंगर्स जैसे कुछ दिखाई देंगे, तो वो ये वाला डायग्राम है। ठीक है, ये पिक्चर है। तो ये साइकोन है, साइफा है, ये स्पॉन्जिला है, फ्रेश वाटर स्पंज है, और ये यू स्पॉन्जिया है, जिसे हम कहते हैं वाथ स्पंज। अब बात आती है इनको याद करने की। तो ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ 3 एग्जाम्पल हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रिक थोड़ी याद होनी चाहिए। साइकोन, साइफा, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, इसमें हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसकी ट्रिक देखिए क्या है। तो इसकी बहुत ही छोटी सी मैंने ट्रिक बनाई है एक सेंटेंस से, कि ट्रिक क्या है इसकी वो देखिए, कि पोर्स इन शीश महल। ऐसी ऐसे क्या बनेगा, शीश महल। शीश महल का मतलब क्या होता है कि जो मिरर से बने हुए महल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शीश महल कहते हैं। पोर्स से हमारा सिंपल सा बनेगा क्या, पोरीफेरा। ठीक है, पोर्स जहाँ भी आ जाए हमें सिर्फ पोरीफेरा से उस चीज़ को लिंक करना है। ऐसी एस में पहले एस से बनेगा साइकोन, साइफा। ई से बनेगा आपका यू स्पॉन्जिया। ठीक है, बाथ स्पंज से बोला जाता है। और तीसरे एस से बनेगा स्पॉन्जिला या फिर फ्रेश वाटर स्पंज। ये सिंपल सा एक सेंटेंस था, जिससे कि क्या बन रही है आपकी तीनों जो डायग्राम है, तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो क्लियर हो जा रहे हैं और क्लियर हो जा रहे हैं। और किसके वो एग्जाम्पल हैं वो भी पहले शब्द से हमें पता चल रहा है वो किसके एग्जाम्पल है, पोरीफेरा का। तो इस तरह से हमने किंगडम पोरीफेरा को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।